तो कसक बेटा अभी जेईई मेन का रिजल्ट आया, तो बहुत ही शानदार आपने 12वीं के साथ रिजल्ट दिया है, तो आपको मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर दिस रिजल्ट। थैंक यू सर। तो रिजल्ट आपने कब चेक किया था? सर जिस दिन आया था उसी दिन 8 o'clock 13 फेब को 8 अच्छा, o'clock। सुबह के टाइम आपने चेक Yes, किया। sir। तो आपने अकेले चेक किया, मम्मा पापा कौन साथ थे? मम्मी थी साथ में। तो रिजल्ट कुछ सरप्राइजिंग था या एक्सपेक्टेड था कि ऐसा ही आएगा? थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। अच्छा, इतना सरप्राइजिंग नहीं था, इतना तो मतलब कॉन्फिडेंस था, लेकिन थोड़ा सरप्राइजिंग था। ओके। तो कैसा लगा रिजल्ट देख, फर्स्ट रिएक्शन क्या थी? बहुत अच्छा लगा और मतलब बहुत खुशी हुई। तो सबसे पहले आपने, जैसे मान लो मम्मी पापा तो साथ ही थे, किसको इन्फॉर्म किया अपने रिजल्ट के बारे में? सबसे पहले मम्मी को ही पता था और पापा को इन्फॉर्म किया और बाकी अपने फ्रेंड्स को बताया। तो मैं थोड़ा सा जैसे आपको बताना चाहूँ कि लाइक 12th के साथ आपने 99.60 परसेंटाइल प्राप्त किए, राइट? यस सर। तो आप अलवर गर्ल्स टॉपर बनी हो, यस सर। तो कैसा फील हो रहा है? सर बहुत अच्छा फील हो रहा है, मतलब इतनी बड़ी चीज़ है तो अच्छा फील हो रहा है। तो बेटा कसक जनरली अमूमन एक थॉट प्रोसेस होती है कि यार, जो मैं पेरेंट्स से, मैं काउंसलिंग भी यहाँ रहता ही हूँ, पिछले 15 साल से इस फील्ड में हूँ, तो बच्चों बीइंग ए गर्ल एक आम धारणा बनी हुई है कि मैथ्स लड़कियों के लिए नहीं होती, लड़कियाँ नीट ही कर सकती हैं। और जैसा कि तू मेरे सामने बैठी है, तुमने ये कर दिखाया है, 12th के साथ आपने इतना अच्छा स्कोर किया है, अलवर पूरा टॉप किया है, तो आप बच्चों को क्या मैसेज देना चाहोगी? आई थिंक ये मतलब बहुत ही गलत मतलब बनाया हुआ है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी क्लास में भी बहुत ऐसे मतलब लड़के थे जिनसे हम ज़्यादा अच्छा स्कोर करते थे मैथ्स में स्पेशली, और सर ने जो भी मतलब हमें होमवर्क दिया, हमने हर दिन का कंप्लीट किया, तो उसकी वजह से हमें बहुत हेल्प मिली। और ऐसा कुछ भी नहीं है कि लड़कियां मैथ्स नहीं कर सकती, ऐसा जेईई में लड़कियां आती ही नहीं है, इतनी नीट में जाती हैं, इस वजह से रिज़ल्ट थोड़ा कम है गर्ल्स का, लेकिन ऐसा नहीं है कि गर्ल्स नहीं कर सकती। आई थिंक मेरे साथ मतलब जो मेरी फ्रेंड्स हैं काव्या, यशवी, उनकी भी 99 परसेंटाइल ही आई है, और हम तीनों ने एक साथ ही पढ़ा है और हम अपने डाउट्स वगैरह हमेशा डिस्कस करते थे। तो मेरे अकॉर्डिंग अगर कोई भी पढ़ेगा तो वो आराम से अच्छा स्कोर कर सकता है, इसमें गर्ल्स या बॉयज़ वाला जो चीज़ है उसका कोई मतलब नहीं है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कसक आपसे ये है कि लाइक आप रेगुलर 2 साल कोचिंग आए, यहीं आते थे आप कोचिंग, राइट? तो आप कैसे, मतलब कोचिंग के अलावा कैसे मैनेज करते थे, स्टडी आवर्स कितने पढ़ते थे, आप बच्चों को क्या बताना चाहोगे? कोचिंग के अलावा एक तो अब मैं अपनी कोचिंग की कोई भी क्लास मिस नहीं करनी, हर दिन कोचिंग आना है। उसके अलावा मैं एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स कोचिंग के अलावा पढ़ती थी, और आई थिंक इतना भी अगर कोई पढ़ रहा है तो आराम से मैनेज हो जाएगा सब कुछ। बस आपको इंश्योर करना है कि आपको रोज़ जो टास्क मिला है कोचिंग में वो कंप्लीट करना है। तो बेटा कसक ये जेईई की तैयारी 2 साल की एक लंबी जर्नी होती है, अपन कह सकते हैं एक लॉन्ग मैराथन है, राइट? तो इसमें अप्स एंड डाउन्स भी होते हैं, कई बार स्कोर अच्छा भी आता है, कई बार डाउन भी जाता है, तो अपन डीमोटिवेट भी होते हैं। तो उस सब से आप ओवरकम कैसे हैं, मतलब कैसे उस सब चीज़ को मैनेज किया? मेरे बहुत बार ऐसा होता था कि मार्क्स कम भी आते थे और कई बार कंटिन्यूटी में भी वो कम चले जाते थे मार्क्स, लेकिन सबसे पहले मैं अपने पेरेंट्स से बात करती थी, सबसे ज़्यादा अपनी मम्मी से, और उसके बाद टीचर्स से। मतलब टीचर्स, अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है तो आपको टीचर्स से तो बात करनी ही करनी है, मतलब वो तो आपको सोल्यूशन देंगे ही देंगे हर चीज़ का। तो कसक एक बात और बताओ आपकी, जैसे भाई 12th का सिलेबस आपका कब तक कंप्लीट हुआ? 12th का सिलेबस हो जाने के बाद क्या आपको फ्री कर दिया गया, या यहाँ से आपको कितना सहयोग मिला? हमारा सिलेबस सितंबर के एंड तक हो गया था कंप्लीट। उसके बाद गुरु कृपा की तरफ से बहुत ज़्यादा हेल्प मिली, टेस्ट सीरीज़ हुई, रेगुलर टेस्ट हुए, मतलब कभी भी हमें फ्री नहीं छोड़ा गया। हर एवरी वीक हमारे टेस्ट होते थे, और उसमें सर ने लास्ट में हमारे टेस्ट सारे सीबीटी पे करवाए, जिससे हमारी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो गई। और एट द एंड जब हम रियल एग्ज़ाम देने गए तो बिल्कुल डिफरेंस ही पता नहीं लगा हमें कि मतलब हम रियल एग्ज़ाम दे रहे हैं कि कौन सा कोचिंग का टेस्ट दे रहे हैं, तो हमारी इतनी अच्छी प्रैक्टिस हो गई थी। जनरली जो बच्चों के डाउट रहता है वो ये रहता है कि जैसे 12th का सिलेबस स्टार्ट होता है तो 11th का सिलेबस पैरेलल मैनेज करना टफ हो जाता है, क्योंकि टेस्टों में वो भी सिलेबस आता है। तो आपने वो सब कैसे मैनेज किया? 12th जब स्टार्ट होती है तो 11th का सिलेबस तो मैनेज करना ही पड़ेगा, तो उसके लिए हमारी कोचिंग ने भी बहुत सपोर्ट दिया। हर टेस्ट में हमारे 11th का कोर्स जो था वो चलता रहता था अलॉन्ग विद 12th।
और थोड़ा टाइम तो हमें खुद भी निकालना पड़ेगा। जब फ्री जैसे सैटरडे या संडे को जब हमें फ्री टाइम मिलता था तो तब आपको 11th का कोर्स मैनेज थोड़ा बहुत धीरे धीरे करना ही पड़ेगा, बट एट द एंड आपकी 11th जो है वो 12th से ज़्यादा रिवाइज हो जाएगी और 12th बल्कि कम होगी 11th से। कसक आपकी 10th में 99% आई थी, राइट? और आई थिंक आप पूरे अलवर में टॉपर ही थी उस टाइम पे भी। Yes. तो अगेन ये फिर से एक मूवमेंट आ गया कि फिर से अपन ने अलवर टॉप किया है। तो 10th के बाद जनरली कोचिंग को सेलेक्ट करने के लिए बहुत कुछ अपने को सोचना होता है कि मैं किस इंस्टीट्यूट में जाऊं, कौन सा मेरे लिए सही रहेगा, क्योंकि ये जो 2 साल होते हैं यही करियर डिसाइडिंग ईयर्स होते हैं। क्योंकि जो 11th-12th में अपन ने पढ़ लिया, जिस इंस्टीट्यूट से अपने को राइट डायरेक्शन, राइट गाइडेंस मिल गई, वहीं से अपन अच्छा अपना पोटेंशियल तक अपन स्कोर कर सकते हैं। जैसे ही आपकी 10th की एग्ज़ाम हुई, देन आपको जेईई की तैयारी करनी थी, राइट? तो आपने कैसे मतलब कोचिंग का सिलेक्शन कैसे किया भाई मेरे को गुरुकृपा ही आना है? मैंने पहले बहुत सारी कोचिंग्स में डेमो लिया, क्योंकि उस वक्त हर जगह से आ रहे थे वो कॉल्स वगैरह, तो मैंने हर जगह डेमो लिया। तो मुझे गुरुकृपा का जो एनवायरनमेंट था वो काफ़ी फ्रेंडली लगा और अच्छे से चीज़ें समझ आई। तो फिर मैंने डिसाइड किया कि मैं इधर ही लूँगी। फिर इनिशियली जो 1-2 महीने थे वो शुरू के बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहे, तो इसलिए मैंने डिसाइड किया मैं यहीं रहूँगी। जैसे कि आपने अलवर गर्ल्स टॉपर बनी हो आप, तो अब बच्चे फिर से जैसे 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम होंगे तो फिर से बच्चे तैयारी के लिए आएंगे। तो आप सभी स्टूडेंट्स, स्पेशली गर्ल्स या बॉयज़ जो भी जेईई की तैयारी करना चाह रहे हैं, उनको आप क्या बताना चाहेंगी? मैं ये बताना चाहूँगी कि गुरुकृपा की जो फैकल्टी है वो बहुत ही सपोर्टिंग है और अच्छे टीचर्स हैं। आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम भी फेस करनी पड़ेगी तो आप यहाँ पे टीचर से बात कर सकते हो, और फैकल्टी यहाँ की बहुत ही ज़्यादा सपोर्टिंग है। आज अपन कसक से मिले। कसक 99.60% के साथ 12वीं के साथ अलवर गर्ल्स टॉपर बनी। तो कसक अगेन आपको बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेसन्स इस Thank you, sir. सक्सेसफुल जर्नी के लिए। Thank you, अभी एडवांस एग्ज़ाम भी आपका है, उसको भी और अच्छे से आप प्रिपेयर करो। बोर्ड के एग्ज़ाम भी आपको देने हैं। देन इसी कड़ी में अपन आगे और भी गुरुकृपा अलवर के टॉपर से मैं आपको मिलवाऊंगा। तब तक के लिए धन्यवाद।